खुशी से आपका तात्पर्य क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि जो चाहें वह मिल जाए, यही खुशी है। आपको एक कार चाहिए और वह आपको मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। मुझे एक साड़ी या कुछ वस्त्र चाहिए, या मैं यूरोप जाना चाहता हूँ और यदि मैं जा सका तो सुखी हो गया। मैं एक शीर्षस्थ राजनेता बनना चाहता हूँ, यदि मैं बन गया तो खुश और नहीं बन पाया तो नाखुश हो जाता हूँ। तो आप जिसे खुशी कहते हैं वह है चाहना का मिल जाना। उपलब्धि, सफलता, महानता, जो कुछ भी चाहना वह पा लेना। जब तक आप जो चाहते हैं वह आपको मिलता रहता है, आप स्वयं को पूरी तरह प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। आप खिन्न नहीं होते। परंतु जब आप जो चाहते हैं वह आपको मिल नहीं पाता, तब दुख शुरू हो जाता है। हम सब ऐसे दुख से दुखित रहते हैं, क्या धनी और क्या निर्धन। धनी और निर्धन सभी कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और यदि उन्हें उससे वंचित रखा जाए, रोक दिया जाए, तो वे नाखुश हो जाते हैं। यहाँ हमारी चर्चा का विषय या हमारा कहना यह नहीं है कि निर्धन जो चाहता है उसे वह न मिले। मुद्दा यह नहीं है। हम तो यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख, चैन, खुशी क्या है, और क्या वह कोई ऐसी चीज है जिसके प्रति आप सचेत रह सकें। जिस पल आप सचेत होते हैं कि आप खुश हैं, आपके पास बहुत कुछ है, तो क्या वह खुशी होती है? जिस पल आप सचेत हो जाते हैं कि आप सुख चैन से हैं, तब वह सुख चैन नहीं रह जाता, है ना? तो आप सुख चैन के पीछे पड़कर उसे नहीं पा सकते। जिस पल आप सचेत हो जाते हैं कि आप विनम्र हैं, तब आप विनम्र नहीं रह जाते। तो प्रसन्नता कोई वस्तु नहीं है जिसके पीछे दौड़कर आप उसे पकड़ लें। उसका आगमन तो स्वतः होता है, परंतु यदि आप उसे पाने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे तो वह आपसे आंख मिचौली खेलती रहेगी। हम किसी भी चीज का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। जब हम किसी चीज को देखते हैं, तब ऊपरी तौर पर उस पर रीझ जाते हैं या उद्दीप्त हो उठते हैं। हमारे अंदर एक मनोवेग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम आनंद कह देते हैं। परंतु आनंद की अनुभूति तो कहीं गहरी बात है जिसे समझा जाना चाहिए, जिसमें बैठना चाहिए। युवावस्था में हम अनेक चीजों में आनंद और आह्लाद महसूस करते हैं। खेलों में, वेशभूषा में, कोई पुस्तक पढ़ने में या कविता करने में, चित्र बनाने में या एक दूसरे से धक्का मुक्की करने में। जब हम बड़े हो जाते हैं, यद्यपि तब भी हमें आनंद उठाने की चाहना बनी रहती है, परंतु तब तक हमारे अंदर जो कुछ बहुत बढ़िया था वह जा चुका होता है। तब हम अन्य प्रकार के मनोवेगों को अधिक महत्व देने लगते हैं। कामुकता, वासना, शक्ति, प्रतिष्ठा। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, जीवन की अनेक चीजें अपना अर्थ खोती जाती है। हमारा मन कुंद और संवेदन शून्य होता जाता है, और तब हम आनंदित होना चाहते हैं। हम चित्र देखने, वृक्षों को निहारने, छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखने जैसे कार्यों में स्वयं को लगा देते हैं। कोई पवित्र पुस्तक या कुछ और पढ़ने लगते हैं और उसका अर्थ, उसकी गहनता, उसका महत्व जानने का प्रयास करते हैं। परंतु यह सब हाथ पैर मारना है, परिश्रम है, किसी चीज से जूझना है। मेरे विचार से यह आनंद क्या है, वस्तुगत प्रसन्नता क्या है, चीजों में आनंद लेना क्या होता है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब कोई ऐसी चीज देखते हैं जो अत्यंत सुंदर है, तो आप उसका स्वामित्व चाहते हैं। आप उसे हासिल कर लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उसे अपना कह सकें। मेरा वृक्ष, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पति। हम उसे अपने धारणाधिकार में, अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं, और इसी धारणाधिकार की प्रक्रिया में वह चीज जिससे कभी आपको खुशी मिलती थी तिरोहित हो जाती है, क्योंकि यह धारणाधिकार से ही निर्भरता आ जाती है, भय आ जाता है, भेदभाव या अलग थलग होने का भाव आ जाता है, और जिस चीज ने आपको आह्लाद की, आंतरिक सौंदर्य की एक अनुभूति दी थी, वह कहीं खो जाती है और जीवन परिबद्ध होकर रह जाता है।
वास्तविक आनंद को जानने के लिए हमें कहीं अधिक गहरे बैठना होगा। हम एक परिष्कार से दूसरे परिष्कार, एक सूक्ष्मता से दूसरे सूक्ष्मता, एक मन बहलाव से दूसरे मन बहलाव की ओर भले ही आवागमन कर लें, परंतु इस सब के केंद्र में रहता अहम ही है। वह अहम जो मन बहला रहा है, जो और अधिक सुख चैन चाह रहा है, वह अहम जो खुशी तलाश रहा है, खोज रहा है, मांग रहा है, वह अहम जो जूझ रहा है, वह अहम जो अधिकाधिक परिष्कृत तो हो रहा है परंतु कभी थमना नहीं चाहता। जब यह अहम अपनी संपूर्ण सूक्ष्मताओं सहित समापन पर आ जाए, तभी उस दिव्यानंद की स्थिति आ पाती है जिसे दौड़कर नहीं पकड़ा जा सकता, जो एक परम आह्लाद है, वास्तविक आनंद है, जिसमें न कोई पीड़ा है और न कोई प्रदूषण। अभी तो हमारी हर खुशी, हर आनंद में प्रदूषण है, क्योंकि उसके पीछे पीड़ा भी रहती है और भय भी। जब मन अहम की अनुभव करता, अवलोकन करता और विचार करता की स्थिति से परे पहुंच जाता है, तब उस खुशी की संभावना बनती है जिसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता। यह सुख चैन उस अर्थ में स्थायी नहीं हो सकता जिस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारा मन स्थायी सुख शांति के लिए ललकता रहता है। ऐसी खुशी जो सदा सर्वदा बनी रहे, अनवरत रहे, निरंतरता की यही इच्छा प्रदूषक होती है। परंतु जब मन इस अहं से मुक्त हो जाता है, तब ऐसी प्रसन्नता आती है जो पल प्रतिपल रहती है, जो आपकी चाहना के बिना आ जाती है। ऐसे में खुशी को न तो बटोरना होता है, न उसका भंडारण करना और न ही उसे कल के लिए बचा रखना। यह ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप थामे रख सकें।